ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के जिस तरह से लगातार हमले जारी हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको गुलदार हमला कर देता है, उनके पशुओं पे हमला कर देता है, लेकिन वन विभाग की तरफ से ना तो कोई उनको उचित मुआवजा दिया जाता, समय पे भी मुआवजा नहीं दिया जाता। कुछ लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनको गुलदार का अटैक किया गया जिनके ऊपर, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई भी क्षतिपूर्ति जिसे मैं कहूँगा वो उनको दिया नहीं गया। क्या शुभ नाम है आपका? गोकुल सिंह रावत। आपको कब गुलदार ने अटैक किया था? थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपको कहाँ पे किया था, आप दिखाने का प्रयास करेंगे थोड़ा नज़दीक से। ये गुलदार ने अटैक किया था, थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ कि ये कब की घटना है और क्या आप कर रहे थे? कोरोना काल की है। कोरोना काल 1.5-2 साल हो गए, मेरे पास कागज भी है जी। तो कैसे वो घटना आपके साथ घटित हो गई, किस तरह से गुलदार ने? चला था तो नीचे से छलांग मैंने पाँव पे और उसके बाद उन्होंने खाल गए तो उन्होंने कागज कार्रवाई की, बोला इतने कागज, बोला एडमिट कागज तो तीन दिन के, मतलब यहाँ रहना है। तो उसके बाद हमने पौड़ी से कागज आए, बोला इसको तो कुछ नहीं मिला, मुआवजा कुछ नहीं मिला जब तक आप एडमिट नहीं है। हाँ, जब एडमिट नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यानी वन विभाग भी इस उम्मीद में होता है कि जब वो पूरी क्षति पहुंचा देगा तभी वो मुआवजा देंगे। आप समझ सकते हैं जो फॉरेस्ट का जो कानून है या फॉरेस्ट के जो एक्ट बनते हैं, क्यों उनमें ऐसी शिथिलता नहीं लाई जाती? क्या वन विभाग सिर्फ इंसान की जीवन का जो मोल है वो करता है, ये इंसान के जीवन की कीमत लगाता है? ये बड़ी सोचनीय विषय है। और ये अगर इस तरह के नियम हैं तो क्यों नहीं इन नियमों को बदला जाता? इसी क्षेत्र के सरपंच भी मेरे साथ में हैं, मैं थोड़ा सा उनसे भी जानूंगा। कौन सा गांव है आपका? सर रणसो गाँव। जी, ये आप ही के गांव के थे। आपने क्या शिकायत करी थी वन विभाग? शिकायत की थी सर हमने उनसे कि इधर एक हमला हो गया, तो इनके कुछ आर्थिक सहायता जो भी है वो दिया जाए, मुआवजा जो भी है। तो उन्होंने ये कहा था कि आप 3 दिन तक एडमिट नहीं रहे और वहाँ पे एडमिट होना चाहिए आपको सरकारी हॉस्पिटल में, उसके बाद आपको मिलेगा। तो अगर इंसान अपने आप को बचा लेता है तो वन विभाग ये कहता है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, 3 दिन एडमिट होना पड़ेगा। बड़े इस तरीके जो नियम कानून बनाए जाते हैं, अगर ये इंसान अपने आप को बचा देते हैं, अपने दिलेरी दिखा करके किसी तरह से गुलदार के हमले से बचते हैं, तो उनको फिर तमाम जो नियमों का हवाला दिया जाता है। सुंदरयाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि लगातार गुलदार के दहशत में है ये चौबट्टा खाल क्षेत्र, हम लोग लगातार जा रहे हैं, हर गांव में कोई ना कोई हमले हैं, कई सारे वो हमले हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते वन विभाग पे। क्या कहेंगे आप? अम्बेश जी, संवेदनहीनता का जो वन विभाग है उसकी संवेदनहीनता का एक जीता जागता उदाहरण ये है। 2 साल पिछले जो 2-3 साल थे वो कोरोना काल की महामारी थी और बहुत सारे, ये एक केस नहीं है, ये बहुत सारे हैं। मैं अभी आप हमारी ग्राम पंचायत में सुंदरई एक गांव है, वहाँ पे भी एक महिला के साथ ऐसे हुआ था। जब वो महिला घायल हुई, गांव वाले पकड़ के उसे हॉस्पिटल में ले गए थे, उठा के वहाँ ले गए। वहाँ बिल्कुल डरावना वो था, जो कोरोना का जो महामारी, कोरोना महामारी थी उसका बिल्कुल भयावह वहाँ सब कुछ था, माहौल था। महिला को और डॉक्टरों ने भी ये सलाह दिया ये सलाह दी कि उचित यही होगा कि आप अपनी पट्टी उट्टी करवा कर इसे गांव में ले जाएं। गांव वाले भी वहाँ उसे हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थे। गांव वालों ने भी फोर्स किया कि नहीं, आपको हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल, यहाँ तो छोटा सा गांव है, हॉस्पिटल में कोरोना हो जाएगा और कोरोना हो जाएगा तो पूरे गाँव को हो जाएगा। वो घर पर ले आए, इस वजह से वो एडमिट नहीं हो पाए। बीच बीच में हॉस्पिटल जा रही थी, उनका इलाज हो रहा था, लेकिन जब मुआवजे की बारी आई तो फिर उनका वही राग था कि एडमिट क्यों नहीं हुए। मतलब संवेदनहीनता इतनी है कि कोरोना काल में लोग हॉस्पिटल में जाने से अच्छा ये सोच रहे थे कि हम घर पे रहें, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। सेम केस इनका भी हुआ। इनका शायद मुझे लग रहा है 1.5-2 साल पहले की बात है ये, तो वो थी तो कोरोना के वजह से ये हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुए, घर में इलाज चल रहा था, और घर में इलाज चल रहा था तो सरकार, वन विभाग जो है इन्हें मुआवजा देने को तैयार नहीं है। तो ये संवेदनहीनता है। ये आपने जो संवेदनहीनता की बात की, विभाग की संवेदनहीनता लगातार नजर आ रही है।
2018 से 2022 के बीच जो पेंडिंग केसेस थे उनकी जब मेरे द्वारा आरटीआई से पौड़ी डिवीज़न से सूचना ली गई तो आप समझ सकते हैं कि मेरी सिर्फ 3 बिंदुओं की सूचना थी और वन विभाग के द्वारा लगातार उसे घुमाया जाता है और लास्ट में ये जवाब दिया जाता है कि आपकी जो सूचना है वो 4200 पेजेस की है और आपको 8400 रुपये जमा करने हैं। जब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मैंने कोशिश की उस अधिकार का प्रयोग करते हुए उसी कार्यालय में उन दस्तावेजों का अवलोकन करने का जिसमें 2 घंटे तक आप फ्री में अवलोकन कर सकते हैं, जब मैं वन विभाग के वहाँ पे पहुँचा तो हैरानी की बात ये थी कि जो फाइलें यानी जिनका मेरे सामने ही पोस्टमार्टम होता जानवरों का गुलदार के हमले का जिसमें निवाला बना दिया गया था जानवर को, वो फाइल ढूंढने में ही वन विभाग के सारे कर्मचारियों को इतना समय लग गया। आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के किसानों के साथ किस तरह के का व्यवहार वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। ये खुद मेरी आरटीआई की जो रिपोर्ट थी, आरटीआई की जो सूचना मैंने मांगी थी उसमें साफ साफ देखने को मिला। मैं वन विभाग के जो हेड ऑफ द फॉरेस्ट हैं उनसे निवेदन करता हूँ, वन मंत्री उत्तराखंड सरकार में सुबोध उनियाल जी, कि आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जनता के प्रतिनिधि आप हैं, आप इन ग्रामीणों की पीड़ा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे इस पे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ठोस नीति बनानी पड़ेगी।